हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी वीडियो लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट टिश्यू सिस्टम जो है वो कंप्लीट किया है। तो आज इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम विद नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या है, जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है, तो ये वो टिश्यू है जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। दिस टिश्यू, शुरू यहीं से करेंगे हम। ठीक है, दिस टिश्यू इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, और ऐसे लिख सकते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये एलिमेंट्स आते हैं, ब्रेन यानी दिमाग, स्पाइनल कार्ड जो कि बैकबोन में होता है, एंड नर्व्स, रगें, जिन रगों से सिग्नल जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से सिग्नल आती है जाती है। ठीक है, तो न्यूरॉन, तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू जो है वो इन सारी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स को बना देता है। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टिश्यूज। ठीक है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव टिश्यू होता है जो स्टिमुलस रिस्पांस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, स्टडी करता है और सिग्नल्स भेजता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से ध्यान दोगे कि द बेसिक स्ट्रक्चरल, अब ये नर्वस टिश्यू किस चीज़ का बना है, कौन सी सेल्स हैं, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनसे नर्वस टिश्यू बन जाता है। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू में बोला था कि कोई कोई जो सेल है उसको हमने सीरिया कॉलमनर एपिथेलियम नाम दिया, किसी किसी सेल टाइप को हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम दिया, या हमने आगे जाके ब्लड में पढ़ा कि उसमें कई तरह की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर टिश्यू के होते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जिस चीज़ से ये नर्वस टिश्यू बना है, इसकी बेसिक सेल जो है उसको नर्व सेल बोलते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल, इसका स्ट्रक्चर भी यही बनाती है और फंक्शन भी इसका यही करती है। यानी नर्वस टिश्यू जो है इसको बनाते भी यही चीज़ें हैं, यही सेल्स हैं, और काम भी यही सेल्स बाद में अंजाम देते हैं। कौन सी सेल्स है ये? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू is called the nerve cell, nerve cell or न्यूरॉन। तो सारा नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स का बना हुआ है। न्यूरॉन जो है ये बॉडी की सबसे लंबी सेल्स है। दीज आर द ब्रांचेड सेल्स एंड लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल्स होती है। ठीक है, सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरल सेल जो है वो 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, 1 मीटर तक। जो यहाँ पे पीछे हमारे बैक में जो नर्व है वो बराबर ऊपर स्पाइनल कार्ड की बेस से लेकर नीचे पाँव तक है, फुट तक है। हाँ, तो 1 मीटर के आसपास आएगी। सम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स आर अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, इतने लंबे होते हैं। तो नर्व सेल को हम इस तरह से यूजुअली बनाते हैं। कॉमनली हम उसको ऐसे बनाएंगे। ऐसे, इस तरह बनाते हैं इसको। यहाँ से भी इसकी ब्रांच होती है छोटी छोटी। एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसका। कई कई न्यूरॉन्स में यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले मैं बना रहा हूँ आपको। तो ये एक नर्व सेल है, एक परफेक्ट नर्व सेल हम बताएंगे। ये टेढ़ी भी हो सकती है, कई इस तरह की होती है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे होगा, लेकिन यूजुअली हम यही दिखाते। इस तरह की नर्व सेल जो है वो यूजुअली इस तरह की होती है। तो एक न्यूरॉन जो है इसमें
ए नर्व सेल विद ऑल इट्स ब्रांचेस इज नोन एज ए न्यूरॉन। इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ए नर्व सेल विद ऑल इट्स ब्रांचेस, चाहे ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो सारी ब्रांच को मिला के जो हम सेल जो हमारे पास होती है उसको बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल जो है इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं ब्रॉडली, एक ये पार्ट, ये जो अगला पार्ट है इतना सा, और यहाँ से आगे यहाँ तक जो पार्ट है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम साइटोन या सोमा बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो लॉन्ग टेल है इसको एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन जो है ये सारी ब्रांच वांच लेके हम इसको बोलेंगे। तो हम इस तरह से बोलेंगे कि जो नर्व सेल है या न्यूरॉन जो है इसको हम स्टडी करेंगे इन दो पार्ट्स में डिवाइड करके, नर्व सेल या न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, दोनों नाम आप दे सकते हो। ए नर्व सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ब्रॉडली इनटू टू ब्रॉडर सेगमेंट्स या टू ब्रॉडर पार्ट्स, टू ब्रॉडर पार्ट्स है इसके। एक का नाम मैंने अभी आपको बोला, एक को हम बोलते हैं साइटॉन, दूसरे को बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम नर्व प्रोसेसेस। ठीक है, साइटॉन एंड नर्व प्रोसेस, जितने भी ब्रांच हैं ब्रांच को सार को मिला के हम बोलेंगे नर्व प्रोसेसेस। अब सबसे पहले साइटॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। साइटॉन जो है इसको दूसरा नाम सोमा बोलते हैं, SOMA, सोमा। साइटॉन और सोमा, या कई बुक्स इसको सेल बॉडी भी लिखती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आप इस तरह डिस्कस करोगे पार्ट ए में, साइटॉन, सोमा और सेल बॉडी जो है। तो इसके बारे में ये बोलेंगे इट इज द स्लाइटली SLIGHTLY, सॉरी, इट इज द स्लाइटली ब्रॉडर पार्ट है, हाँ, स्लाइटली ब्रॉडर पार्ट, इट इज द स्लाइटली broader part of the cell body, broader part of a neuron, broader part of a neuron having, इसमें क्या है, एक तो इसमें साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है इसमें, पर्टिकुलर न्यूक्लियस है इसमें। ठीक है, एक तो साइटोप्लाज्म है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, हैविंग ए साइटोप्लाज्म। ठीक है, हैविंग ए साइटोप्लाज्म नोन एज, जिसको नाम दिया जाता है, साइटोप्लाज्म को नाम दिया जाता है न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, नोन एज NEUROPLASM, न्यूरोप्लाज्म। तो जो इसका साइटोप्लाज्म ये वाला, इसको नाम देते हैं हम न्यूरोप्लाज्म। आप देख सकते हैं न्यूरोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होता है, इट कंटेन्स सेंट्रल न्यूक्लियस, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, एंड सम स्पेशल ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको, जिनको हम निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल ग्रेन्यूल्स। known as NISSELS, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स, और इसमें एक अपना न्यूक्लियोलस भी होता है, जैसे कि आपने सेल में पढ़ा है न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, इट आल्सो हैज ए सिंगल, एक ही न्यूक्लियोलस है, सिंगल न्यूक्लियोलस, और बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सेल जो है इसको बहुत काम करना पड़ता है, कंटिन्यूसली जो नर्व इम्पल्स है उसको चलाना पड़ता है, कंटिन्यूस स्टिमुलस जो है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है दिन भर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, किसी ने आवाज़ मारी, हम यहाँ से वापस आवाज़ देते हैं, या कुछ देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, या कोई चीज़ सामने आ जाती है डर के भागते हैं, या खुशी के मारे उसके पास जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनसे हमारा दिमाग जो है वो कंटिन्यू काम करता रहता है, सोचता रहता है, देखता रहता है, सुनता रहता है, उन सब को हम स्टिमुलाई बोलते हैं, स्टिमुलस। तो इन सारे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कौन करता है? नर्वस सिस्टम। इसलिए
ये नर्व्स जो है ये कंटिन्यूस काम में होती है, इवन कि रात के वक्त भी काम में होती है जब हम नींद में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सपने देखते हैं, हम सांस लेते हैं, वो सारा रेगुलेट कौन करता है, हमारा ब्रेन। तो ये सबसे एक्टिव और सबसे सेंसिटिव टिश्यू होता है, जैसे मैंने पहले आपको बोला था। तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने के लिए, एंड मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आ गया हमारा साइटोन, या जो इसको क्या बोलते हैं, सोमा, इसके बारे में ये हमारी तफसील इतनी काफ़ी है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में देखेंगे, या जिनको हमने नाम दिया था नर्व प्रोसेसेस। तो इन सब को मिला के नर्व प्रोसेस बोलेंगे। तो इसमें आपको मोस्टली एग्जाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कई बुक्स इसको 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करती है, साइटोन एंड एग्जाम। अब इसका पार्ट 2 है नर्व प्रोसेसेस। नर्व प्रोसेस जो है, इसमें सारी ब्रांचेस आएंगी, जितनी भी सारी ब्रांच है वो सब नर्व प्रोसेस में आएंगी। उसमें उसका मतलब इसमें 2 तरह की ब्रांच है। इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम, जो उठती है यहाँ से, इस जगह से, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, अराइजिंग फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए न्यूरॉन, ठीक है। तो छोटी छोटी जो ब्रांच से जो आगे सर वाले साइड में है उनको हम डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स बोलते हैं, वो जो लंबी ब्रांच है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉल branches out of cyton या cell body out of cyton are called dendrites or dendrons, DNDRONS। इनको हम डेंड्राइट्स बोलेंगे या डेंड्रॉन्स। उसका मतलब छोटी छोटी ब्रांच ये है, ये, तो इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स या बोलेंगे डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स। यहाँ 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 ये सारी ब्रांच जो है ये डेंड्राइट्स है। और जो ये लंबी वाली ब्रांच जो आगे निकलती है, इसको मैंने पहले ही बोला, इसको नाम देते हैं हम एक्सॉन। द लॉन्गर एंड सिंगल ब्रांच ऑफ साइटोन इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। तो ये आ गया, आपको स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो एक्सॉन है इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। होता क्या है कि कई सारी जो नर्व फाइबर्स है उनमें ये पार्ट नहीं होता, ये बाहर का पार्ट, ये वाला, ये जो मैंने पहले बनाया था, ऐसी होती है बहुत सारी सेल्स, नर्व सेल्स। अब अगर ये था, अब अगर ये वाला पार्ट था ऐसे, अगर ये वाला बाहर पार्ट था, यानी जो बाहर से जो एक्सॉन है, इसको कभी कभी बाहर से एक शीट होता है, एक कवर सा होता है, इस शीट को हम बोलते हैं मायलिन शीट। तो जो कवरिंग है एक्सॉन के बाहर, इसका नाम है मायलिन शीट, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने ये बनाया, इसमें यहाँ पे एक डिप्रेशन, यहाँ पे एक डिप्रेशन, इस जगह एक डिप्रेशन, अंदर की ओर डिप हो रही है, बंद सी हो रही है। तो ये जो सुराख है, ये डिप्रेशन जो है, इसको ये जो गेप्स सी बन जाती है, ठीक है, पूरे शीट को नहीं, सिर्फ जहाँ पे ये गेप्स बन जाती है, ठीक है, इनको नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर, नोड्स ऑफ रेनवेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो कि ये जो नर्व सेल जो है, ये न्यूरॉन जो है, ये 2 तरह के हो सकते हैं। किसी में मायलिन शीट हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, ठीक है। इन सम सेल्स कामा ए मायलिन, कैपिटल से लिखना है इसको, शीट सराउंड्स ए न्यूरॉन। इसका क्या काम है, मायलिन शीट की वजह से
नर्व इम्पल्स और तेज़ चलती है, ठीक है। ये इससे डिप होती है, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे जंप मारेगी, तो ये नर्व इम्पल्स और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी इससे जो हमारी सिग्नल है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो माइलिन शीथ बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। माइलिन शीथ विच, थोड़ा लिख लो, स्पीड्स अप द नर्व इम्पल्स, द गैप्स in sheath are called nodes of RANVIER, nodes of Ranvier। जो शीथ में ये गैप से इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर, ठीक है। तो उसका मतलब नर्व सेल दो तरह की हो सकती है। सो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कैन बी मायलिनेटेड। अगर इसमें मायलिन है तब उसको बोलेंगे मायलिनेटेड नर्व फाइबर, और अगर नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन मायलिनेटेड। बस ये छोटा सा डिफरेंस है इनमें, यानी ये मायलिनेटेड न्यूरॉन्स हो सकते हैं या नॉन मायलिनेटेड। अब जो इसके आगे थोड़ा और हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसकी डेप्थ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, हालांकि आपकी लेवल से बाहर है लेकिन आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपको 10th में इसके बारे में पढ़ना है। 10th में आपको पढ़ना है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन पढ़ना है आपको। जो ये एक्सॉन का एंड होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला सर, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल। द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। उसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, या इसका एक और साइंटिफिक नाम है टर्मिनल आर्बोराइजेशन, वो आप याद नहीं रख पाओगे। तो इसमें देखो छोटे छोटे ऐसे देखो छोटे छोटे नॉब्स हैं, छोटी छोटी वेजिकल्स है इस तरह की। टर्मिनल में अगर मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये ऐसे होता है एंड पे, ऐसे 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 होता है एंड। तो इनको बोलते हैं हम साइनेप्टिक नॉब्स। It contains synaptic KNOBS नॉब्स, ठीक है। तो ये साइनेप्टिक नॉब्स जो हैं यही रिलीज़ करती है बाद में न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जो वो केमिकल जो सिग्नल को, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसी केमिकल्स होती हैं जो नर्व सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेने में मदद करती है। जैसे ये एक सेल बॉडी है, एक न्यूरॉन है, ऐसे ये इसका एंड है, इसके साथ दूसरा ऐसे अटैच होता है, ये इसका हेड है, ये इसका एंड है, ठीक है। ये यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगी, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, ये इसके डेंड्राइट्स है। तो इस तरह सेल्स अटैच होती है, ठीक है। एक का सर, दूसरे का बैक साइड। देखो ये एक्सॉन डेंड्राइट, एक्सॉन डेंड्राइट, एक्सॉन, यहाँ पे दूसरी सेल की डेंड्राइट। इस तरह से एक तार का कनेक्शन बन जाता है, जैसे बिजली लाइन की तारें होती है, एक से दूसरी तार जुड़ के, इसी तरह से दिमाग की सेल्स इस तरह से जोड़ के होती है। तो कोई कोई सेल्स में क्या होगा कि इस तरफ उनका सर होगा, किसी की सेल लाइन में उस तरफ सर होगा, ठीक है। दो तरह के सेल ये न्यूरॉन जो है दो तरह के होते हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। एक और टाइप है जो आपको आगे जाके पढ़नी पड़ेगी 12th में। तो इसके बीच आप देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे गैप रखी है। ये गैप जो है, इस गैप को, जो दो न्यूरॉन्स के बीच जो गैप है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। तो जब नर्व इम्पल्स आ जाती है तो इस जगह पे जो ये साइनेप्टिक नर्व्स हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि इसमें छोटे छोटे जो नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे स्वेलिंग्स होती हैं, वो नर्व जो है वो यहाँ पे केमिकल रिलीज़ करती है। तो इन जो नर्व जो सेल्स होती है न्यूरॉन्स, इनका एंड टू एंड कनेक्शन इस तरह कनेक्ट नहीं होती, ऐसे गैप होती है, ठीक है। ये इसका, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन, इस तरह गैप होती है बीच में, दो के बीच में, ठीक है। तो इस गैप को बोलते हैं हम साइनेप्स। तो जब सिग्नल आ जाती है तो क्या होता है कि इस गैप को, यहाँ से जो ये एक्सॉन के नॉब से यहाँ से केमिकल निकलता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे हमने आपको 12 में जाकर आपको पढ़ोगे, GABA एक न्यूरोट्रांसमीटर है, या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एक
न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो केमिकल जैसे इसके बीच में आ गया तो इम्पल्स कनेक्ट हो जाती है, फिर इसमें जाएगी वो, फिर यहाँ पे भी सेक्रेट होगा वो, ये इसमें जाएगी। तो जो बीच में जो गैप होती है उसको साइनेप्स बोलते हैं। द गैप बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन्स या साइटॉन, एंड साइटॉन लिखेंगे हम, सेल बॉडी इन साइटॉन ऑफ अनदर, डेंड्राइट्स भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। इसको साइनेप्स बोलते हैं, इस छोटी सी गैप को साइनेप्स बोलते हैं। तो इसकी जो गैप है इसकी डिस्टेंस होती है बहुत कम, 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ये दूर होते हैं 200 एंगस्ट्रॉम आपस में। तो वो गैप किस तरह फिल होती है, जब यहाँ से केमिकल जाता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स कहते हैं। तो वो केमिकल क्या है, जैसे ही केमिकल इसके बीच में गया तो वो एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम। तो सिग्नल जो है यहाँ से यहाँ चली जाती है, उसी के बीच से, केमिकल के बीच से निकल के। तो अभी हमने देखा कि जो ये माइलिन शीथ है ये इम्पल्स को और ज़्यादा तेज़ करता है, ठीक है। जिस सेल में माइलिन होगा उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जिसमें नहीं होगा उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है उसको साइनेप्स बोलते हैं। न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है, एक्सॉन का जो हेड है, एंड है जो है, उसको, उसमें बहुत सारी सिनेप्टिक नर्व्स होती हैं एक्सॉन टर्मिनल में, नर्व्स। उन नर्व्स में से मैंने भी बोला आपको, एक तरह का केमिकल जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये सारी हैं, या एसिटाइलकोलिन एक और है। तो ये सेक्रेट होके जब आगे जाते हैं, इस गैप में बढ़ जाते हैं, तो सिग्नल एकदम पास हो जाती है आगे। तो ये प्रोसेस बहुत कम टाइम में, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम टाइम में कंप्लीट होता है। इसलिए आप देख सकते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं एकदम हम समझ जाते हैं ये क्या है, ठीक है। कलम देखते मैं बोलता हूँ ये कलम है, क्योंकि मेरी आंखों की सेल जो है वो एकदम सिग्नल कहाँ लेती है, ब्रेन में। तो सिग्नल पहले यहाँ से जाएगी, ब्रेन वापस सिग्नल भेजता है आंखों को कि ये कलम है, पहले देखा हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ को जो इसको हम देखते हैं, परसीव करते हैं, हर चीज़ को हम दिमाग में उसकी जो इमेज है वो बन जाती है, इसलिए हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो ये सारे काम जो है, ये सारे काम होते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पल्सेस। तो वो इम्पल्सेस कौन चलाता है, नर्वस सेल्स और न्यूरॉन्स। तो इस तरह से नर्वस टिश्यू जो है, थोड़ा मैंने शायद एक्स्ट्रा पढ़ा दिया यहाँ पे, जितना आपको इसमें से याद रह सकता है आप उसका नोट बना लीजिए, लेकिन ये डायग्राम बनाना आप ज़रूर सीख लीजिएगा इसका, ठीक है। और इसके मैक्सिमम पार्ट्स आप याद रख सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।